लेते हैं खबरों का। पंजाब नागरिक अस्पताल राजपुरा में उस समय हड़कंप मच जाता है जब हरियाणा के करनाल से सीएमओ की टीम ने नागरिक अस्पताल राजपुरा में छापा मारा। इस टीम की अगुवाई डॉक्टर सीनू कर रही थी। डॉक्टर सीनू ने बताया कि सीएमओ करनाल को गुप्त फोन आया था कि नागरिक अस्पताल राजपुरा में सरकारी क्वार्टर में लिंग जांच की जा रही है, जिससे रंगे हाथों पकड़ने के लिए करनाल से लगभग 20 से 25 लोगों की टीम ने नागरिक अस्पताल के क्वार्टर में रेड मारी, जहां रंगे हाथों 3 लोगों को लिंग जांच करते हुए पाया गया है। यह है राजपुरा नागरिक अस्पताल। जब से देश के प्रधानमंत्री 2014 से शपथ ग्रहण ली है, तब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है इस देश में सुनने को मिला। लेकिन इसी बीच लिंग जांच की खबरें कहीं ना कहीं सामने आती रहती हैं, भ्रूण हत्याओं की खबरें सामने आती रहती हैं। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी कार्रवाई नागरिक अस्पताल राजपुरा में देखने को मिली। एक टीम डॉक्टरों की जो कि हरियाणा से, साथ ही हरियाणा राज्य है पंजाब के, वहां से आती है और औचक निरीक्षण के दौरान जो रेड है वो की जाती है। हमारे साथ डॉक्टर शीनू है, उनसे जानेंगे कि आखिर ये माजरा है क्या और ये पता कैसे लगा। डॉक्टर साहब, बहुत दिनों से सीएमओ सर डॉक्टर योगेश शर्मा डिप्टी सीएमओ करनाल को बहुत दिनों से खबर मिल रही थी कि राजपुरा में कोई लिंग जांच का ये अवैध काम कर रहा है। तो ये जानते हुए सर ने एक टीम बनाई जिसमें हम 3 लोग हैं, और ये टीम ने एक डेकॉय को हायर किया। हमने वहाँ पे जो डेकॉय की 4 महीने की प्रेगनेंसी है और उसको हम यहाँ लेके आए। तो यहाँ पे इन्होंने किसी से बात की कि वो अल्ट्रासाउंड कर देगा, तो उसने 25,000 में ये चीज़ मानी कि 25,000 में कहीं से मैं अल्ट्रासाउंड करा दूंगा। और उसके बाद आज का पहले कल का टाइम दिया, फिर वो कैंसिल किया, फिर आज का टाइम दिया। और आज हमारी सारी टीम सुबह 7 बजे से यहाँ पे तैनात थी और उसने 2 बजे के करीब हॉस्पिटल में यहाँ पे बुला लिया अंदर, जो सिविल हॉस्पिटल है एपी जैन, और उनको बोला कि मैं करा दूंगा अभी थोड़ी देर में। 3 बजे के करीब 3:15 बजे के करीब हमारे उसका मैसेज आ गया कि अल्ट्रासाउंड कर दिया है। और ये जो हॉस्पिटल में पीछे क्वार्टर्स हैं वहाँ पे हम पहुँच गए। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन भी हमें मिली है विद प्रोब, जेली मिली है उसमें, और जो हमने उनको पैसे दिए हुए थे, जो इनके हमने नंबर नोट किए हुए थे, वो हमने मिला लिए हैं। सिर्फ 2 नोट नहीं मिले हैं। 25,000 में से 24,000 रिकवर हो गए हैं। पहले डॉक्टर साहब ये देखा जाता है बहुत बार कि निजी अस्पताल में ये माजरा जो है ज्यादातर अमूमन सामने आता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में जब ऐसी खबर सामने आती है तो लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो डगमगाता है सरकारी अस्पताल को लेकर के। और क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली अगर ये सरकारी अस्पताल में ऐसा कुछ होता है तो लोगों का विश्वास सरकारी अस्पताल से थोड़ा उठता है। पर आप ये भी माने कि सरकारी अस्पताल के कंडम क्वार्टर में कोई व्यक्ति बाहर से आके कुछ गलत करता है तो ऑब्वियसली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत हम ये नहीं मानते, उनको कई बार हर चीज नहीं पता लगती, बट ऐसी चीज अगर सरकारी अस्पताल में होती है तो ऑब्वियसली सरकारी सिस्टम के लिए, चाहे वो हरियाणा का है पंजाब के लिए, उसके लिए बहुत दुख की बात है। तो मैम, नागरिक अस्पताल जैसे क्वार्टर सर ने शब्द बताया, तो जो रिकवरी हुई है, क्या गायनिक डॉक्टर हैं, क्या कौन से लोग हैं इसके पीछे, इस रैकेट को जलाने वाले? उस खंडर जैसे क्वार्टर में हमें 3 लड़के जिनको हमने पकड़ लिया है, और वहां से ही हमने ऊपर जब तलाशी की तो एक साथ वाला क्वार्टर जो किसी डॉक्टर का है, वहां पे एक दीवार टूटी हुई मिली है जो शायद तोड़ी गई है या कैसे है, और वहां से पूरा उनका कनेक्शन है उस घर से। 3 आपने कहा कि लड़के, मतलब नागरिक अस्पताल का कोई भी कर्मचारी या कोई डॉक्टर इसमें मौजूद नहीं उस वक्त पे नहीं था। तो उन तीनों लड़कों ने किसी तरह की, आपने उनसे पता करने का प्रयास किया हो? या ये मैटर सारा इन्वेस्टिगेट पुलिस करेगी। अभी हमने सारा जो सीज किया है उसका स्पॉट मेमो हम सबमिट करेंगे, केस दर्ज होगा, फिर पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करेगी तो सारी डिटेल्स निकलेंगी, इसके तार कहाँ तक हैं, क्या नागरिक अस्पताल का कोई इसमें डॉक्टर इन्वॉल्व है या कई अन्य कर्मचारी इन्वॉल्व है, क्योंकि हो सकता है वो कोई कर्मचारी वो हो, कोई बाहर स्कूटर वाला जो रोकते हैं ये पार्किंग वाला हो, या कुछ कोई ना कोई अंदर की इन्वॉल्वमेंट के चांस हैं। बट ये सारा मैटर जब तक पूरी डिटेल वो नहीं होगी इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तभी पूरा खुलासा हो पाएगा। मैम, एक बात और गौर करने वाली है, सीएमओ करनाल के साथ संपर्क किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि राजपुरा या पटियाला सीएमओ के साथ भी संपर्क साधा जा सकता है? तो कहीं ना कहीं ये चेन जो है, ये और भी कड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ी हो सकता है। ये तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो ही समझ आएगा। तो अभी जो 3 युवक मिले हैं उनके साथ जो आपने कहा कि सामान आपने सील किया है, जेली मिली है, अल्ट्रासाउंड मशीन मिली है, तो तीनों युवकों ने एकदम से नहीं बताया, वो
किस नागरिक अस्पताल में कार्यरत हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, कुछ पता? ऐसा है कि उन्होंने वहां से भागने की भी कोशिश की है, उन्होंने हाथापाई भी की है टीम के साथ, बहुत मुश्किल से उनको पकड़ा गया है। तो अभी वो जब पुलिस उनको पूरा रिमांड लेगी, कोर्ट से रिमांड लेगी, डिटेल इंटेरोगेशन करेंगी, तब पता लगे कौन कहाँ काम कर रहा है, कौन प्राइवेट में है, कौन सरकारी में है, कौन जैसा भी व्यक्ति है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी जब हम यहाँ पहुंचे राजपुरा, तो हमने पटियाला टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया था, सीएमओ पटियाला को। उन्होंने टीम बनाकर यहाँ पे हमारे साथ ही भेज दी थी, और जैसे ही हमने इनको पकड़ा, वो टीम एडजॉइनिंग ही हमारे बिल्कुल साथ हुई थी, तो शायद उनकी हेल्प से भी हम सारे उन सबको भी पकड़। सवाल मेरा आखिरी है मैम, एक बार फिर मैं जानना चाहता हूं, जो ये तीनों युवक हैं, क्या ये नागरिक अस्पताल से राजपुरा से संबंधित हैं? अभी जैसा कि सीएमओ करनाल को ये जानकारी थी, तो ये भी पता लगा होगा कि ये सरकारी मुलाजिम है, और सबसे बड़ी बात है कि नागरिक अस्पताल के क्वार्टर्स में ये सब कुछ माजरा जो है चल रहा है। सिर्फ एक इनमें से है व्यक्ति जिसके साथ संपर्क चल रहा था, वो नहीं पता था कि वो कहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराएगा। ये तो यहाँ आने के बाद ही हमें पता लगा कि वो कहाँ अल्ट्रासाउंड करा रहा है, और वो तीनों कहाँ से हैं अभी तो नहीं पता। देखिए, बहुत बड़ी खबर है, और राजपुरा नगर नागरिक अस्पताल में ये एक तरह से लिंग जांच जो है वो चलन में थी, और साथ ही राज्य है हरियाणा, और वहां के सीएमओ के साथ संपर्क साधा जाता है। बहुत बड़ी बात है कि पटियाला, जो कि राजपुरा की कुछ ही दूरी पर है, वहां से किसी से भी संपर्क नहीं साधा जाता। इसकी कड़ियां किस किस के साथ जुड़ी हैं, ये जांच का विषय है। बहरहाल अभी दीजिए इजाजत, देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं सुरक्षित। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।